अगर आपको आगरा से फतेहपुर सीकरी जाना है तो आपके लिए बस का भी है सुविधा, और आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, ओला उबर भी कर सकते हैं और ऑटो भी कर सकते हैं। ओला उबर में ऑटो भी शामिल है। सबसे सस्ता आपको पड़ेगा बस, अगर आपका होटल ईदगाह बस स्टैंड के आसपास कहीं है। जो ईदगाह बस स्टैंड है वहाँ का सबसे बड़ा बस अड्डा है, और वहीं से बसें आती हैं फतेहपुर सीकरी के लिए। अगर उसके आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका कहीं पर या 40-50 रुपये देकर आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो आपके लिए बस की सुविधा अच्छी है। बस आपको फतेहपुर सीकरी भी छोड़ती है, जहाँ पर बाकी सब लोग अपने गाड़ी खड़ी करते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से हैं तब भी वहीं पर स्टैंड पे गाड़ी खड़ी करेंगे, वहाँ से फिर आप 30 रुपये का एक टिकट मिलता है आपको सीएनजी बस का, जो आपको किले तक ले जाएगा और वहाँ से शाम को वापस भी ले आएगा। तो बस सबसे सस्ता है और सुविधाजनक भी है, टाइम पे पहुँचा देगा। थोड़ी थोड़ी देर पर बस निकलती रहती है फतेहपुर सीकरी के लिए, फतेहपुर सीकरी से होते हुए आगे जाने के लिए। तो बस के लिए आपको ईदगाह बस स्टैंड के आसपास कहीं होना चाहिए, वरना अगर आप ऑटो से बस स्टैंड तक जाएंगे तो कम से कम 100 रुपये ऑटो वाला भी लेगा, और वापसी में जब आप बस से वापस आएंगे तो 100 रुपये फिर आपके होटल तक छोड़ देगा, फिर से कम इतना किराया ले लेगा। तो अगर आप फैमिली के साथ नहीं हैं, कुछ बैचलर्स ही हैं, या आपके फैमिली में बच्चे छोटे बच्चे नहीं हैं, तो आप बस से जा सकते हैं, सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ओला भी कर सकते हैं। ओला में आपको एक तरफ का किराया तकरीबन 800 रुपये पड़ेगा। ये 800 रुपये एक तरफ का किराया है, और वहाँ जाने के बाद आपका ओला वाला जो ड्राइवर है टैक्सी का, जो 4 व्हीलर का टैक्सी है, वो वापस चला आएगा। और जब आप 3 घंटे तकरीबन वहाँ पर घूमेंगे, उसके बाद आपको वापस जब आना होगा तब ओला की सुविधा वहाँ पर, मतलब ओला आप बुक करेंगे, लेकिन आपको ड्राइवर वहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ओला वाला ड्राइवर आपको छोड़ के वापस चला आएगा। फिर वहाँ पर, क्योंकि वो शहर से थोड़ा दूर है, वहाँ पर ओला की टैक्सी हमेशा अवेलेबल रहे ये ज़रूरी नहीं है। तो ओला करने के बजाय मेरा ये सजेशन है, अगर आप 4 व्हीलर से जाना चाह रहे हैं एसी में, तो आप टैक्सी वाले से बात कर लें। मैं टैक्सी वाले का मैंने ओला किया था, तो टैक्सी वाले उनका नंबर ले था, मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ तक फतेहपुर सीकरी तक आपको छोड़ दूँगा आपके होटल से, वहाँ पर रुकूंगा जब तक आप घूमेंगे, 3 घंटे तक घूम लीजिए, फिर वापस आने के टाइम मैं आपको वापस भी ले आऊँगा, और आने जाने का मैं 1600 रुपये लेता हूँ। तो एक ये सुविधा भी है, आप अगर कार से जाना चाहते हैं, टैक्सी से जाना चाहते हैं, तो आप बुक कर लें। लगभग 1600 रुपये, या आप बार्गेनिंग कर सकें तो कुछ शायद कम में भी हो जाए। इसके अलावा ऑटो की सुविधा है। ऑटो ओला से भी बुक हो सकती है, और आप अपने आप भी बुक कर सकते हैं। मैंने जो ऑटो की थी, शुभराती भाई उनका नाम था, वो उन्होंने 1000 रुपये लिए थे, यहाँ से वहाँ तक ले गए, वहाँ पर वेट किया हमारा, और वापस हमें होटल तक ले आए। ये सुविधा आपको स्टेशन से भी मिलती है, यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से जा रहे हैं घूमने, आप इनको फ़ोन कर दीजिए, या स्टेशन पर ही उनसे बात कर लीजिए कि मुझे फतेहपुर सीकरी जाना है और शाम को वापस आना है। वो 1000 या 1200 रुपये में आपको वहाँ तक ले जाएंगे, और शाम को, यानी कि आपके घूमने के बाद वापस भी ले आएंगे। तो ये सुविधा है आपके लिए फतेहपुर सीकरी जाने के लिए, ऑटो की और टैक्सी की। टैक्सी का जो मैंने बात किया था, संतोष जी नाम है उनका, मैं नंबर दे देता हूँ, स्क्रीन पे भी दे देता हूँ और अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। और ऑटो वाले जो भाई थे शुभराती भाई, उनका भी मैं नंबर दे देता हूँ, स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो आपके लिए बस, ऑटो और टैक्सी तीनों की सुविधाएँ हैं। आप जिससे भी जाना चाहें जाइए। अगर आपका होटल, मान लीजिए आपने होटल आगरा में नहीं बुक किया है, लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, तो आप सुबह जाके ताज एक्सप्रेस जो गाड़ी चलती है सुबह 7 बजे, हज़रत निजामुद्दीन से चलती है, नई दिल्ली से भी चलती है, उसका अगला स्टेशन हज़रत निजामुद्दीन है, वहाँ से जाइए, राजा की मंडी उतर जाइए, या फिर आगरा कैंट उतर जाइए, दोनों जगह रुकती है। वहाँ से आप ऑटो लीजिए, डायरेक्ट जाइए फतेहपुर सीकरी जाइए, या फिर ताजमहल घूमना हो तो ताजमहल घूम लीजिए। शाम को वही गाड़ी लगभग 6:15 बजे वापस आती है। 6:15 बजे उसी गाड़ी से बैठिए और दिल्ली वापस आ जाइए। 2.5-3 घंटे का रास्ता है। तो अगर आप होटल नहीं बुक करना चाहते हैं, आगरा में स्टे नहीं करना चाहते हैं, तो आप दिल्ली से भी अप डाउन कर सकते हैं आगरा। एक दिन में ताजमहल और आगरा किला देख लीजिए, दूसरे दिन फतेहपुर सीकरी देख लीजिए, तीसरे दिन बाकी के जो मॉन्यूमेंट्स है, सिकंदरा है, एतमादुद्दौला का मकबरा है, और ऐसे ही कुछ और गार्डन है, वो देख सकते हैं। मैं शुभराती भाई और संतोष भाई का नंबर नीचे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।